आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां की रातें आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती हैं। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है, जहां हवा की आवाज भी अजीब लगने लगती है और जहां लोग रात के समय अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर की। हरिपुर नाम सुनने में जितना साधारण लगता है, उतना ही रहस्यमयी है ये गांव। दिन के समय यहाँ सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है। खेतों में लहराती हुई गेहूं की फसल, मिट्टी की सौंधी खुशबू, बैलों की घंटियों की मधुर आवाज और बच्चों की मासूम हंसी। लेकिन जैसे ही शाम होती है और सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, वैसे ही इस गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, हवा ठंडी हो जाती है और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसी आकृतियां बनाने लगती हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। गांव के किनारे एक पुराना कुआं है, एक ऐसा कुआं जो अब सूख चुका है, जिसके चारों तरफ जंगली घास उगाई है और जिसे लोग भूतिया कुआं के नाम से जानते हैं। कहते हैं इस कुएं के अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो रात के समय जाग जाता है, कुछ ऐसा जो लोगों को अपने पास बुलाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आज से करीब 13 साल पहले इस कुएं में एक बहुत ही डरावनी घटना घटी थी। एक औरत जिसकी मौत इस कुएं में हुई थी, लेकिन उसकी मौत साधारण नहीं थी। कहा जाता है उसे गांव वालों ने ही इस कुएं में धक्का देकर मार दिया था और तब से उसकी आत्मा इसी कुएं में भटक रही है। लोग कहते हैं वो औरत अब एक चुड़ैल बन चुकी है और वो हर रात किसी न किसी को अपने पास बुलाती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय इस कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत को खड़े देखा है। लंबे लंबे बाल, काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी उस औरत के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग खुद ही इस कुएं में कूद गए, तो कुछ का कहना है कि उस औरत ने उन्हें अपने साथ खींच लिया। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और अब इस कहानी में एंट्री होती है रामलाल की। रामलाल हरिपुर गांव का एक साधारण किसान, उम्र लगभग 45 साल, लंबा चौड़ा शरीर, कड़क स्वभाव और मेहनती इंसान। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपने बैलों के साथ खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हुआ घर लौटता। उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसे एक चीज से बहुत डर लगता था और वो था ये भूतिया कुआं। क्योंकि बचपन से ही उसने इस कुएं की कहानियां सुनी थीं। उसके पिता हमेशा उसे चेतावनी देते थे, उस कुएं के पास कभी मत जाना, वहां कुछ अच्छा नहीं है। रामलाल ने हमेशा इन बातों को मजाक समझा, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस कुएं से डरता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। एक शाम जब रामलाल अपने खेत से घर लौट रहा था, सूरज ढल चुका था और चारों तरफ हल्का अंधेरा फैल चुका था। तभी अचानक उसे कुएं की तरफ से एक आवाज सुनाई थी। एक ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। रामलाल रुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, बचाओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, ये बस हवा है, लेकिन अंदर से वो जानता था ये हवा नहीं थी। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ गया, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। उस रात रामलाल को नींद नहीं आई। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंजती रही, बचाओ। अगले दिन उसने ये बात गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ ने उसे डराने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने कहा था ना, वो वापस आ गई है। रामलाल ने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ चुका था। तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। रात के करीब 2 बजे अचानक रामलाल की आंख खुल गई। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। धीरे धीरे दरवाजे पर खटखट की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। रामलाल का गला सूख गया। उसने डरते डरते पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार बहुत करीब से, राम लाल। उसका नाम, कोई उसका नाम ले रहा था। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। लेकिन दरवाजा तो बंद था, तो फिर ये निशान कैसे आए?
अब डर उसके दिल में पूरी तरह घर कर चुका था और उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अभी जो होने वाला था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। और उस रात के बाद रामलाल की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, अगर आपको रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है और अगर आप सच और अफवाह के बीच का फर्क समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि लोगों के साथ हुई असली घटनाएं हैं। हर वीडियो में एक नया रहस्य, एक नई डरावनी कहानी और एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। भूतिया कुआं। रामलाल का गांव हरिपुर उत्तर प्रदेश के एक सुनसान कोने में बसा था। चारों तरफ फैले खेत जहां गेहूं की बालियां हवा में लहराती और बीच बीच में पुराने मिट्टी के घर, संकरी पगडंडियां जो खेतों को जोड़ती, कीचड़ भरी बारिश के बाद चिपचिपी हो जाती। गांव के किनारे एक बड़ा तालाब जहां भैंसें दिन भर पानी पीती और शाम को औरतें लोटे भरने आती। बीच में एक पुराना मंदिर शिव का, जिसकी दीवारें काई से ढकी, और जंगल का घना इलाका जहां रात को सियारिन की चीखें गूंजती। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू, दूर कहीं बैलों की घंटियां बजती और रात को कोयल की कूक। लेकिन गांव के सबसे डरावने कोने में था वो भूतिया कुआं, पुराना, सूखा, जिसके चारों ओर जंगली घास उगी थी। गांव वाले कहते वहां चुड़ैल बसती है जो रात को भटकती है। रामलाल गांव का 45 साल का किसान, लंबा चौड़ा आदमी था। चेहरा काला, आंखें गहरी, मूछें मोटी। बचपन से ही यहीं गांव में रहा। पिता की मौत के बाद खेत संभाले, बीवी कमला के साथ। 2 बेटे, बड़ा 20 का, छोटा 15 का। रामलाल का स्वभाव सख्त था, गुस्सैल लेकिन मेहनती। सुबह 4 बजे उठता, बैलों को जोतता, खेत में हल चलाता। दोपहर को चाय की चुस्की लेते हुए गपशप करता। अरे भाई, ये बारिश ने तो खराब कर दिया, कहकर हंसता, लेकिन अंदर से डरपोक था। रात को अकेले नहीं घूमता, कहता भूत प्रेत तो होते ही हैं। एक सामान्य सुबह रामलाल खेत में काम कर रहा था। धूप तेज, पसीना टपक। पास ही मुनगेरी काकी पानी भर रही थी। रामलाल भैया, आजकल रात को अजीब आवाजें आ रही हैं ना? काकी ने कहा। रामलाल ने हल रोका। काकी, कौन सी आवाजें? सियारिन की तो रोज आती हैं। काकी ने सिर हिलाया। नहीं भैया, इंसानी रोना जैसा, कुएं के पास से। वो भूतिया कुआं याद है? 13 साल पहले श्यामू की मौत हुई थी वहां, चुड़ैल ने बुलाया था। रामलाल ने ठठाकर हंसा। अरे बुढ़िया, तू भी ना, ये सब झोल है, चल काम कर। लेकिन मन में हल्का सा डर बैठ गया। शाम हुई। गांव की पगडंडी पर रामलाल बैल हाँकते लौट रहा था। हवा ठंडी, सूरज डूबा। दूर जंगल से चिड़ियों की चहचहाहट। अचानक कुएं की तरफ से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। रामलाल रुक गया, कान लगाए। कुछ नहीं, हवा होगी सोचकर चला। घर पहुंचा तो कमला ने कहा, तू थका लग रहा है, खाना लगा दूं? रामलाल ने सिर हिलाया, लेकिन भूख न लगी। रात को लेटा तो नींद ना आई। बाहर कुत्ता भौंक रहा था। अगले दिन सब सामान्य, खेत में काम, गांव वालों से बातें। मुखिया जी पास आए। रामलाल, सुना है कुएं के पास रात को कोई घूम रहा है, बच्चे डर रहे हैं। रामलाल ने कहा, मुखिया जी, कोई चोर होगा, कल रात को देख लूंगा। मुखिया ने चेताया, न जा भाई, वो कुआं शापित है। मेरे दादाजी कहते थे वहां एक औरत की आत्मा है, गांव छोड़कर भागी थी प्रेमी के साथ। गांव वालों ने कुएं में धकेल दिया, अब वो बदला लेती है। रामलाल ने कंधे उचकाए, लेकिन मन डगमगाया। दूसरी रात रामलाल को नींद ना आई। बाहर चांदनी रात, लेकिन कुएं की तरफ से हवा ला रही थी ठंडक। अचानक दरवाजे पर खटखट। रामलाल उछला। कौन? चिल्लाया। कमला बोली, कुछ नहीं, हवा, सो जा। लेकिन रामलाल को लगा कोई फुसफुसा रहा है। राम लाल नाम ले रहा। सुबह उठा तो थकान। खेत गया, लेकिन काम में मन ना लगा। शाम को छोटे बेटे ने कहा, पापा, कल रात को कुएं के पास एक औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी में। रामलाल का चेहरा पीला। झूठ बोलता है तू। तीसरी रात रामलाल लेटा था। घड़ी में 2 बजे। बाहर सन्नाटा। अचानक दूर से पानी की छींटों की आवाज़। कुआं सूखा था ना? रामलाल बिस्तर से उठा, खिड़की से झांका। कुएं की तरफ धुंधला साया, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े।
हवा में मछली जैसी बदबू। रामलाल का दिल धक धक। कमला उठ, बोला। कमला बोली, क्या हुआ? कुछ दिखा कुएं पर? दोनों झांके, कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान, ठंडे चिकने। अब डर बढ़ने लगा। गांव में अफवाहें, चुड़ैल जागी है, लोग कहते। रामलाल ने मुखिया से बात की। मुखिया जी, कुछ तो बताओ। मुखिया ने कहा, ओझा बुलाओ, लेकिन पहले तू मत जा। रामलाल ने ठान लिया। चौथी रात को टॉर्च लेकर निकला। पगडंडी पर अंधेरा घना, पैरों तले कीचड़ चपचप, जंगल से उल्लू की आवाज। कुएं के पास पहुंचा। कुआं गहरा, अंधा, चारों ओर झाड़ियां, हवा में सड़ांध। अचानक पीछे से फुसफुसाहट। रामलाल मुड़ना चाहा, पैर फिसला, गिर पड़ा। हाथ में कुछ ठंडा छुआ, हड्डी जैसा। चिल्लाया, भागा घर। घर पहुंचा तो कमला रो रही। बेटा बीमार है, बुखार, कह रहा है औरत ने बुलाया। रामलाल ने बाबा को बुलाया। बाबा ने तावीज दिया, कुएं में न जाओ, वो प्रेत है। लेकिन रामलाल को शक हुआ। श्यामू की मौत याद आई। श्यामू उसका दोस्त था, 13 साल पहले गायब हो गया था। कुएं में मिला था, गला दबा। पुलिस ने हत्या कहा, लेकिन गांव ने चुड़ैल। 5वीं रात, रामलाल सो न सका। बाहर बारिश, बिजली चमकती, कड़क। कुएं से पानी की आवाज तेज। कमला बोली, भैया ओझा बुला लो। रामलाल ने कहा, मैं खुद देखूंगा। बारिश में निकला, कीचड़ में फिसलता। कुएं पर पहुंचा, टॉर्च जलाई। कुएं के अंदर कुछ चमका। नीचे झांका, एक चेहरा, सफेद, आंखें खाली, बाल लहराते। रामलाल, आजा। रामलाल पीछे हटा, लेकिन हाथ पकड़ लिया किसी ने। पीछे मुड़ा, कोई नहीं। भागा, रास्ते में गिरा, हाथ में खून, अपना नहीं। घर लौटा, बेटा बेहोश। डॉक्टर आया, बुखार ज्यादा। रामलाल ने फैसला किया, कुएं की तह तक जाएगा। गांव के दोस्त पंडित जी से बात। पंडित जी, वो क्या है? पंडित ने कहा, चुड़ैल। लेकिन सच्चाई ये है कि कुएं में कोई खजाना है, प्रेत उसे बचाता। श्यामू ने देखा था। रामलाल चौंका। श्यामू ने बताया था, कुआं पुराना, अंग्रेजी जमाने का, नीचे सोना, लेकिन पहुंच न सके। छठी रात, रामलाल रस्सी, फावड़ा लेकर गया, अकेला। जंगल के पास पुराना घर, परित्यक्त। वहां रुका। अंदर सड़ांध, दीवारों पर खून के निशान जैसे। अचानक पेड़ से आवाज, वो भूतिया पीपल का पेड़, पत्ते सरसराते। न जा, फुसफुसा। रामलाल डरा, लेकिन कुएं पर। रस्सी बांधी, उतरा, अंधेरा। हाथ फावड़ा चलाया, मिट्टी हटी, हड्डियां, श्यामू की। लेकिन पास एक डिब्बा, सोना चमका। ऊपर खींचा, खुशी हुई, लेकिन पीछे हंसी, चुड़ैल। ट्विस्ट 1, रामलाल ऊपर आया। चेहरा देखा, कमला। तू? कमला हंसी। हाँ रामलाल, मैं ही चुड़ैल। 13 साल पहले श्यामू मेरा प्रेमी था। तूने गांव वालों के साथ कुएं में धकेला, अब बदला। सोना तेरा लालच था। रामलाल स्तब्ध। कमला? नहीं, वो मरी हुई लगी, आंखें काली। रामलाल भागा, घर पहुंचा, कमला सो रही। सपना, लेकिन सोना कमरे में। सुबह गांव वाले आए। रामलाल, तूने चुराया? झगड़ा। बेटे ने कहा, पापा, माँ रात को कुएं पर जाती है। रामलाल ने कमला को पकड़ा, सच बता। कमला रोई, नहीं, वो मेरा भूत है, बचपन का। रात हुई, रामलाल जंगल गया। पुराना मंदिर, वहां पूजा। लेकिन अचानक भूतिया पीपल से चुड़ैल निकली। रामलाल, सोना लौटा दे। रामलाल चिल्लाया, भागा। रास्ते में परित्यक्त घर, अंदर छुपा। दीवार से फुसफुसाहट, मैं श्यामू हूं, तूने मारा। ट्विस्ट 2, घर में लालटेन जलाई। आईने में देखा, खुद का चेहरा श्यामू जैसा। रामलाल याद आया, बचपन में गिर गया था सिर पर। दोहरी व्यक्तित्व। श्यामू वही था, उसका अंदर का। कुएं में खुद को मारा। कमला निर्दोष। चुड़ैल गांव की कथा, लेकिन सोना असली। लालच ने भूत जगाया। रामलाल पागल। गांव वाले बांधे, कुएं पर ले गए, फेंक दो। रामलाल हंसा, नहीं। चुड़ैल प्रकट हुई, सब भागे। रामलाल कुएं में कूदा, सोने के साथ। ट्विस्ट 3, सुबह कुआं सूखा, रामलाल गायब। लेकिन गांव में नई अफवाह, अब रामलाल की चुड़ैल घूमती है। रात को फुसफुसाहट, सोना लौटा दे। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है, तो ये चैनल आपके लिए है, जहां हर कहानी आपको डराने के साथ साथ एक नया सच दिखाएगी। तो दोस्तों, आज की ये डरावनी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सच में उस भूतिया कुएं में कोई चुड़ैल रहती थी, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी थी?
आपका क्या मानना है? क्या रामलाल के साथ जो हुआ वो सच था या फिर उसके डर ने ही उसे पागल बना दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा सा भी डराया हो या फिर आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे और भी डरावने वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज़ ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव, आपके शहर या आपके आसपास की किसी डरावनी घटना पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो सकती है। और हो सकता है जो आपने देखा हो या सुना हो वो दुनिया के सामने आना चाहिए। तो देर मत कीजिए, अपनी कहानी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हो सकता है आज रात वो भी इस कहानी को याद करके डर जाएं। और याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ कहानियाँ सच्चाई भी होती हैं, और कुछ सच्चाइयाँ इतनी डरावनी होती हैं कि हम उन्हें कहानी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन हरिपुर का वो भूतिया कुआं आज भी वहीं है, खामोश, अंधेरे में छुपा हुआ, और शायद आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। राम लाल।